हार्दिक बधाइयाँ, कोटिशः शुभकामनाएं। हमारे देश की स्वतंत्रता हमारे महान गणतंत्र का आधार है। अतः मैं आज स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले अमर शहीदों से लेकर लगातार देश की रक्षा कर रहे वीर जवानों को सलाम करता हूं। छत्तीसगढ़ में आजादी की लड़ाई की कमान सबसे पहले आदिवासी समाज के शूरवीरों शहीद नैन सिंह, शहीद गुंडा दोरजी, शहीद वीरनारायण सिंह जी ने संभाली थी और शहादत देकर छत्तीसगढ़ को देश के सर्वोच्च बलिदान की परंपरा से जोड़ दिया था, जिसका निर्वाह निरंतर होता रहा है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में देश के गौरवशाली संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान निर्माण में भी छत्तीसगढ़ की विभूतियों का अमूल्य योगदान रहा है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ी माटी पुत्र और पुत्रियों ने सिर्फ राज्य नहीं, देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गणतंत्र की सफलता और सार्थकता में हर व्यक्ति का योगदान दर्ज है। अतः मैं आज सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत, नए भारत का लक्ष्य देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता भारत संघ में समस्त राज्यों की सक्रिय जवाबदेही और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी नई खरीद नीति लागू की और राज्यों के वित्तीय संसाधन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। संविधान की मंशा के अनुरूप सार्वजनिक संघवाद का सम्मान उन्होंने किया। इस प्रकार उन्होंने इतिहास में पहली बार प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों को धारण करने वाली धरती मां के सहारे जीवन बिताने वाले स्थानीय आबादी के जीवन में आशा की नई किरण जगाई। डीएमएफ के माध्यम से 2600 करोड़ रुपया की विकास योजनाओं की मंजूरी इसका जीता जाता उदाहरण है। डीएमएफ के सदुपयोग से हमारे प्रयास को राष्ट्रीय स्तर में सराहना मिली है। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र की महत्ता को संविधान की किताबों में खोजना नहीं पड़ता, बल्कि यह नागरिक सशक्तिकरण के माध्यम से जनजीवन में दिखाई पड़ता है। उपजाऊ के अमूल्य वन संपदा छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट पहचान है। लेकिन छत्तीसगढ़ कृषि उपजों और वन उपजों से अपने जीवन में खुशहाली की वर्षों से बाट जोड़ रहे थे। हमने किसान भाई और वनवासी परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लगातार प्रयास किए हैं। कृषि लागत कम करने के लिए हमने बिना ब्याज कृषि ऋण उपलब्ध कराया। सॉइल हेल्थ कार्ड के वितरण, मिट्टी नमूनों का परीक्षण में भी छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य बन गया है, जिसकी सराहना भारत सरकार द्वारा की गई। किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए प्रदेश में 14 मंडियों को कृषि बाजार ई नाम से जोड़ा जा चुका है। ताजे फल सब्जियों के लिए धमतरी में किसान उपभोक्ता बाजार प्रयोग सफल रहा है, जिसके आधार पर 6 अन्य स्थानों पर ऐसे बाजार विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उपज क्रेता और विक्रेता के से किसानों को उठाया जा सके। उद्यान की फसलों के रकबे में वृद्धि और उत्पादन में किसानों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए एग्रो फॉरेस्ट्री योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत भूमि पेड़ों पर बांस, कम्हार, अमेर आदि 23 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई और परिवहन को राज्य वन अधिनियम से छूट दी गई है। इसी प्रकार खजूर, ऑयल पाम और जैतून जैसे फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कटाई के उपरांत फसलों के अवशेष को जलाने की प्रथा को रोकथाम के लिए एक तरफ प्रतिबंध लगाने जैसे कानून लगाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर अवशेष से खाद बनाने हेतु प्रति एकड़ 1000 रुपये की सहायता किसानों को दी जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुधन विकास तथा मछली पालन हेतु अनेक सुविधाएं दी गई है। 4,70,000 कृषकों को पात्रता अनुसार 7,500 यूनिट तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को पूर्णतः निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती है।
बिजली पहुंचविहीन खेतों के लिए सौर सिंचाई योजना शुरू की गई है और नाम मात्र के दाम पर सोलर पंप उपलब्ध कराने का अभियान जारी है। हमने धान, मक्का, गन्ना खरीदी समर्थन मूल्य में करने की व्यवस्था की है। सर्वाधिक धान खरीदी और तुरंत भुगतान का कीर्तिमान बनाया है। धान और तेंदुपत्ता का बोनस दिया है। आगामी वर्ष भी बोनस की घोषणा हमने कर दी है। तेंदुपत्ता के अलावा अन्य निर्धारित लघु वनोपजों की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में करने की व्यवस्था की गई है। हमने एकात्म मानववाद और अंत्योदय की प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को राजनीति, योजनाएं और कार्यक्रम में उतारा है, जिसके कारण हमें समाज के सबसे पिछड़े तबकों और क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने में मदद मिल रही है। हमारे ध्यान में यह बात आई है कि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों के अधिसूचित करने में अंग्रेजी से हिंदू अनुवाद का उच्चारणगत विभेद आ जाने के कारण 22 अनुसूचित जनजातियां और 5 अनुसूचित जातियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में तकलीफ हो रही थी। तो हमने हिंदी में उच्चारण, लेखन और ध्वनि के विभेदों को मान्य करने का निर्णय लिया है, ताकि इस प्रकार कोई भी प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में निरस्त न किया जा सके। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के दायरे में सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के निर्धारण हेतु वर्तमान में निर्धारित आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक कर दी गई है। सरगुजा और बस्तर संभागों में बुनियादी सुविधा का जीवन स्तर का उन्नयन सबसे बड़ी चुनौती थी। नए राज्य के गठन से जहां निचले स्तर पर प्रशासन को पहुंचाने में मदद मिली, वहीं अधोसंरचना के विस्तार से जनजीवन को विश्वास का संचार हुआ है। आज बस्तर और सरगुजा संभाग मूल अधोसंरचना के मामले में किसी अन्य संभाग से कम नहीं। विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सुविधाजनक अस्पताल, शिक्षण प्रशिक्षण की स्तरीय संस्थाओं के साथ प्रशासनिक सेवाओं का समुचित ढांचा इन आदिवासी बहुल अंचलों में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रदेश के चहुओर बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण को लेकर बड़े पैमाने पर सुधार और विस्तार के कार्य किए गए हैं, जिससे सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पारेषण क्षमता 1610 एमपी से बढ़ाकर 6510 एमपी हो गया है। बस्तर में बिजली प्रदान करने की दोहरी व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत 220 kV भिलाई गुरु बारसो लाइन, 132 kV गुरु काफी कोडागांव जगदलपुर लाइन, इसके अलावा 400 kV का नवनिर्मित रायता जगदलपुर लाइन भी चालू कर दिया गया है। हमारा लक्ष्य अब बिजली को पर्याप्त गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि उसका गुणवत्ता को बताए और बेहतर उपभोक्ता सेवा है। इस टाइम से भी नहीं पहुंचा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहज बिजली, हर घर बिजली सौभाग्य के माध्यम से 1 वर्ष के भीतर सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लेकर हमारा उत्साह बढ़ाया है, जिसके कारण हम सितंबर 2018 तक शेष 5 लाख घरों में भी बिजली पहुंचा देंगे। मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना के माध्यम से 306 नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत 36 का लोकार्पण भी कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मुख्यमंत्री मजरटवा योजना, मुख्यमंत्री शहर सौंदर्यीकरण योजना आदि के माध्यम से ऊर्जा लोगों के जीवन में उत्सव का रूप ले लिया है। प्रदेश भर में शानदार सड़कों का जाल बिछाने में बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 32,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली, जिसमें से 27,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शहरों से लेकर गांव तक चारों ओर सरल, सुगम परिवहन और विकास के रास्ते खुल गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण की मंजूरी मिली है, जिसमें से 1300 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण अब तक पूरा हो चुका है और शेष कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएंगे। राज्य के विभिन्न स्थानों और प्रमुख शहरों के बीच नॉन स्टॉप तीव्र गति एसी बस सेवा शीघ्र शुरू की जाएगी, जिसके लिए 18 प्रमुख मार्गों का चयन किया गया है। प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ई रिक्शा, ई कार्ड वाहनों को 5 वर्ष के लिए 100% कर मुक्त किया गया है। लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का एकमात्र हवाई अड्डा मोहना रायपुर में ही रहा है।
लेकिन हमारे विमानन अधोसंरचना का विस्तार अंबिकापुर, छतरपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, जसपुर में भी किया गया है। बीजापुर, दंतेवाड़ा में हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। मुंडातराई में हवाई पट्टी का उन्नयन प्रस्तावित है। रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान योजना के लिए अंबिकापुर, रायगढ़ को अधिसूचित किया जा चुका है। हमारा प्रयास है रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर के बीच सस्ती विमान सेवा शीघ्र प्रारंभ हो जाए। प्रचलित परिपाटी से अलग हटकर हमने प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विकास की परियोजना बनाई है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में ईस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, दिल्ली राजनाथ परियोजना के माध्यम से राज्य में पहली बार आदिवासी और दूरस्थ अंचलों में रेलवे परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। मेरा विश्वास वर्तमान 1187 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को 2 गुने से अधिक करने का हमारा लक्ष्य निर्धारित समय पर हम पूरा कर लेंगे। बस्तर से गुदुम, भानु प्रतापपुर तक रेलवे लाइन का निर्माण तथा इस मार्ग पर इंजन के परिचालन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों से युक्त दोहन की आकर्षण नीति तेजी से कार्य का निष्पादन के लिए कार्य प्रणाली में सुधार और नवाचार के कारण सर्वांगीण विकास का जो उत्साहजनक वातावरण बना है, उसके कारण प्रदेश में पूंजी निवेश निरंतर बढ़ रहा है। बड़े शहरों में 69,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जा चुका है, जिनमें से 54 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। मेक इन इंडिया के साथ खाद्य प्रसंस्करण, IT, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, लघु वनोपज उत्पाद, रक्षा उपकरण, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, नौकरनी, ऊर्जा उपकरण आदि को विशेष प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने स्टार्टअप छत्तीसगढ़ योजना शुरू की, जिसके लिए व्यापक खुलेपन के साथ प्रस्ताव आमंत्रित किया। प्राप्त 4,000 अवधारणाओं में से 40 का चयन किया गया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटर 36 INC स्थापित किया गया है। टेकनाथ जिला दंतेवाड़ा, लखनपुरी जिला and a proud moment for every Indian. Awaiting the arrival of our honored Chair of State of Johnson Nation, we realize that another chapter will be written of the history of Rashtra and the nation. As President Ramnath Kovind leaves the forecourt of Rashtrapati Bhavan to arrive here at the saluting base, it's important to remember that today is हमारे विशेष पहल अभियान लक्ष्य भागीदारी को सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इसे अन्य राज्यों को रोल मॉडल निरूपित के लिए रोल मॉडल निरूपित किया है। प्रदेश की नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत महानदी खारंग, हसदेव, केवई आदि लिंक परियोजनाओं को चिन्हित किया गया। अच्छी सेहत से किसी व्यक्ति को अपने सशक्त होने का एहसास और आत्मबल मिलता है, इसलिए हमने स्वास्थ्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। और चिकित्सा शिक्षा की संस्थाओं में विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क उपचार में दी जाने वाली राशि 30,000 से बढ़ाकर तो ओके सर, मैं तो फील्ड में बात किया हूँ, आप चल रहे बोले रिकॉर्ड लगा दी। योजना मुख्यमंत्री बाल मजदूर बोले सर मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आयुष में जैसे नवाचारी उपाय कारगर सिद्ध हुए हैं। 102 महतारी एक्सप्रेस 24 लाख गर्भवती महिलाओं को, 108 संजीवनी एक्सप्रेस 12 लाख तथा 104 स्वास्थ्य परामर्श सेवा से 22 लाख लोगों को और चिरायु में 60 लाख बच्चों को जांच और 16 लाख बच्चों को उपचार का लाभ प्रदेश में मिला है। प्रधानमंत्री तो 2 मिनट पहले बोले मेरे को चालू है फिल्म चल रहा है। न सिर्फ गरीब परिवारों को युवा मुक्त रसोई उपलब्ध कराने का सौभाग्य मिला है, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में सहकारी समिति, आदिजाति सेवा सहकारी समिति को वितरक नियुक्त करने का अवसर भी मिला। इस तरह दूरस्थ गाँव में लोगों को न सिर्फ रसोई गैस उपलब्ध हो रहा है, बल्कि 100 वितरक नियुक्त हो गए हैं। 35 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अल्पकाल में ही 18 लाख परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन आज तक उपलब्ध करा दिए गए हैं और धुआं और आग के दर से छुटकारा मिला है।
खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर हमारा प्रदेश का अभियान जिस 82% आबादी अर्थात 2 करोड़ 10 लाख जनसंख्या तक पहुंच गया है। उचित मूल्य दुकानों की संख्या बढ़ते हुए 11,898 कर दी गई है। इसे कम्प्यूटरीकृत किया गया है। अब रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, धमदाई, रायगढ़ तथा कोरबा को कोर पीडीएस मेरी मर्जी योजना के तहत हितग्राही अपनी पसंद की दुकान से सामग्री ले सकते हैं। राशन उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण का यह देश का पहला और अनूठा प्रयास है। विकास के साथ पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। रिक्त वन क्षेत्रों से लेकर किसानों की पड़त भूमि, सड़क किनारे, खाली राजस्व भूमि, स्कूल, कॉलेज, शासकीय जमीन आदि पर 7 करोड़ पौधों का रोपण हरियर छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम के तहत किया गया। कैम्बा मदद से 87 नगरों में लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि को ऑक्सीजोन में विकसित किया गया। वानिकी विस्तार को नक्सल प्रभावित तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय आबादी की आय से जोड़ते हुए 21,000 किसानों की पड़त भूमि पर 3 करोड़ पौधों का रोपण अभी तक किया जा चुका है। मुझे खुशी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत बनाने का आह्वान किया था। उसे समय के पहले पूरा करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहेगा। इस दिशा में आपके सहयोग से ही प्रगति सराहनीय है। राज्य के समस्त 168 नगरीय निकाय और 18,851 गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही शेष कार्य 2 अक्टूबर 2018 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। जिला विकासखंड व ग्राम पंचायत स्तर पर ओडीएफ स्थायी अवार्ड भी शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6,68,000 आवास बनाने का लक्ष्य है, आगे 7 नंबर, जिसमें से अब तक 2,16,000 आवास बनाए जा चुके हैं। डिले करके 30 सेकंड आ जाएगा। 4 लाख आवास के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 16,000 आवासों का निर्माण शुरू हुआ है, जिसमें से 1,100 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रिकॉर्ड में लगा देंगे। नक्सल प्रभावित 8 जिलों में 2.5 वर्ष में 86 नए बैंक शाखाएं खोली गई। जनधन खाता खोलने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का प्रथम रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के माध्यम से 55 लाख लोगों को सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी के निर्माण का अभियान जोर शोर से चल रहा है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के अनेक कदम उठाए गए हैं। शाला कोष योजना के अंतर्गत समस्त शालाओं को टैब प्रदान किया गया है, जिसके विद्यार्थियों की उपस्थिति और योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा सके। छात्र दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राशि को 10,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया गया है। शिक्षकों की क्षमता के विकास हेतु प्रशिक्षण तथा सहयोगी सामग्री के वितरण भी किए जा रहे हैं। सरस्वती साइकिल योजना के कारण बालिकाओं को बुढ़ापा ग्रेड 11% से घट के 1% तक आना सराहनीय रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता शासन प्रकोष्ठ गठन, नैक के मूल्यांकन, विभिन्न पदों पर भर्ती, नवीन पाठ्यक्रम आदि प्रयासों का असर दिखाई पड़ रहा है। IIT, NIT, IIIT, एम्स, HNLU, IIM जैसे संस्थाओं की उपस्थिति से हमारी नौकरी प्रेरणा का स्तर बढ़ा है। बड़ी संख्या में युवा उच्च संस्थानों में प्रवेश कर पा रहे हैं। इन कार्यक्रम में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के युवकों की भागीदारी बहुत उत्साहजनक है। प्रयास संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रवेश पा रहे हैं, जिससे दुर्गम आदिवासी अंचल में नई आशा का संचार हुआ है। इन वर्गों को युवाओं को UPSC, PSC में सफल होकर अपनी प्रतिभा और हमारे प्रयासों की सफलता को सिद्ध किया है। हमारे युवाओं के बहुआयामी विकास की रणनीति अपनाई है, ताकि वे शिक्षा के अलावा अन्य रास्तों में भी अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। राज्य की नई खेल नीति जारी कर दी गई है। खेल को प्रोत्साहन देने हेतु नए नियम बनाए जा रहे हैं। युवा शक्ति के माध्यम से नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास की योजना शुरू की गई है। रायपुर, बिलासपुर में सिंथेटिक सतह वाला एथलेटिक स्टेडियम उड़ता की ओर है। जसपुर का सिंथेटिक सतह का हॉकी स्टेडियम विकसित किया जा रहा है। खेल पुरस्कार, आर्थिक सहायता तथा प्रोत्साहन संबंधी आयोजन भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं, ताकि खेल और प्रतिभाओं का विकास पारदर्शी तरीके से किया जा सके। शिक्षा व खेल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी
अपने कौशल का विकास करके युवा बेहतर आय और उच्च जीवन स्तर अर्जित कर सकते हैं। कौशल विकास का प्रशिक्षण देने हेतु नवाचारी प्रयास करने तथा सफलता अर्जित करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य बन गया है। मुझे खुशी है कि राज्य में विकास और खुशहाली की इमारत लिखते समय हमने श्रम कल्याण का ध्यान भी दस रखा है। राज्य के श्रमिकों और उनके परिजनों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप 50 से अधिक योजनाएं संचालित की जा रही है। हाल ही में पंडित दीनदयाल श्रम अन्य सहायता योजना के अंतर्गत चावड़ी केंद्र स्थापित करते हुए मात्र 5 रुपये में गर्म पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था रायपुर में प्रारंभ कर दी गई है। इसका विस्तार अन्य जिलों में भी शीघ्र किया जाएगा। मानव सभ्यता के सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिकी क्रांति के अनेक दौर देखे हैं, जिसमें भागीदारी से किसी देश और देश में अमूलचूल परिवर्तन आए हैं। आप सब जानते हैं कि वर्तमान दौर डिजिटल टेलीकॉम क्रांति का दौर है, जो विकास की सूरत ही नहीं बल्कि विकास के मायने भी बदलती है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमने छत्तीसगढ़ में इस क्रांति में अग्रणी रखने का संकल्प लिया है। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए नई रणनीति अपनाई है। हमारे प्रदेश में कोई क्षेत्र पहुंच नहीं रहेगा, न ही कोई अंचल आर्थिक अथवा क्षेत्रीय असमानता का शिकार होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए हमने बड़ी व्यापक कार्य योजना बनाई है। जिस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने पूरे प्रदेश में एक विशाल सड़क नेटवर्क जोड़ दिया है, उसी प्रकार हमारे त्रिस्तरीय डिजिटल टेलीकॉम क्रांति ने नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के सपनों को रंग भरना प्रारंभ कर दिया है। जिसका पहला स्तर 8,000 किलोमीटर वाले भारत नेट का, दूसरा 800 किलोमीटर वाले बस्तर नेट का और तीसरा 56 लाख परिवारों को स्मार्टफोन वितरण और इसके लिए 1500 मोबाइल टावर का निर्माण होगा। तीसरा बनने वाला IT सुपर हाईवे नए जमाने के आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, वर्तमान तथा नई पीढ़ियों को निश्चित रूप से जोड़ेगा। प्रदेश के सभी क्षेत्रों के साथ देश और दुनिया से भी छत्तीसगढ़ वासियों को जोड़ेगा और विकास के नए साधन और नए संसाधन उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करेगा। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने नई सोच के जनहितकारी योजनाओं को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने माओवाद उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई को वैचारिक और संसाधनों की शक्ति दी है, जिसे छत्तीसगढ़ को अपूर्व सम्मान मिला है तथा निर्णायक पथ प्रशस्त हुआ है। नक्सलवाद का एक बड़ा कारण दुर्गम अंचलों में संचार साधनों का अभाव था, जिससे बस्तर का सीमावर्ती हिस्सा ज्यादा ही प्रभावित हुआ है। लेकिन सुरक्षा, विकास और संचार के नए और से बस्तर में बची कुची नक्सल गतिविधि भी जल्द समाप्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के जनमानस विकास और खुशहाली के समग्र प्रयासों में न केवल भागीदारी बन रहा है बल्कि स्वस्फूर्त कदम भी उठा रहा है। इससे मुझे अटूट विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को देश का सबसे उन्नत, सबसे विकसित, सबसे खुशहाल राज्य बनाने में कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। मैं हमेशा की तरह जनार्दन की सहयोग और समर्थन का आकांक्षी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दफ्तर में दे और 3 घंटे बाद काम करके ले जाए, भटकना ना पड़े, इसलिए हर जिले में समाधान एक दिन में योजना शुरू करने वाले। हर जिले में ये योजना प्रारंभ होगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कानून और व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ। उस क्षेत्र में काफी बेहतर काम हुआ है, डकैतों का अंत किया है, नक्सलवाद को काबू में किया है, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। लेकिन इसके अलावा बीच में कुछ ऐसी समस्याएं आती है जिसमें और कड़ी कदम उठाने की जरूरत है। हम उस दिशा में भी काम करें। पुलिस की संख्या पर हमने बढ़ाया, हरियर जैसी योजना हमने शुरू की है। CCTV कैमरे कई जगह हम लगा रहे हैं, लेकिन सेहत के बच्चे होमगार्ड मिले थे मुझे जगह जगह। हमने फैसला किया है कि उनकी भर्ती का काम भी पूरी तरह से कर लिया जाएगा। कल अलग अलग प्रतिनिधिमंडल मुझे जिनमें कर्मचारियों के भी थे, पंचायत सचिव से
में तनख्वाह कितनी मिलती थी? अगर आज तुलना करोगे तो उस जमाने से 10 गुनी तनख्वाह दी है तो इस सरकार ने दी है। आगे भी कर्मचारी कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी विभाग जो बचे हुए उनके कल्याण के लिए कदम उठाए जाएंगे। अलग अलग मैं सबसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, लेकिन तुम करो मध्य प्रदेश की जनता की चिंता, इनके कल्याण की चिंता, इनकी भलाई की चिंता। आगे सास की सेवा में हम इसलिए हैं कि हम बेहतर सेवा देके अपनी जनता की जिंदगी को बेहतर बना सके। जब जी जान से मैं इस काम में लगा हूं तो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के आओ साथ चले, सुशासन की एक नई परिभाषा करते हैं। और अंत में मेरे सभी प्रदेशवासियों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अकेला मुख्यमंत्री प्रदेश नहीं बना सकता, मंत्री मिलकर भी प्रदेश नहीं बना सकते। मध्य प्रदेश के प्रदेश को अगर बनाना है तो मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासी, हम सब एक ही प्रदेश के निवासी हैं। हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो अपना मध्य प्रदेश भारत का नहीं दुनिया का सबसे अच्छा राज्य बनेगा। मैं आज सभी प्रदेशवासियों को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, बच्चों को, माताएं बहनों को, नौजवानों को, समाज के हर वर्ग को, बुजुर्गों को सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज ये मेरे साथ संकल्प कीजिए कि अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो काम जिसकी तरफ है उसको मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। बच्चे पढ़े, किसान मेहनत से खेती करे, कर्मचारी ईमानदारी से काम करे, डॉक्टर इलाज करे, इंजीनियर पुल पुलिया सड़क बनाए, शिक्षक पढ़ाए। लेकिन उसके साथ साथ हम 3 संकल्प और करेंगे। एक, हम अपने हर गांव और शहर को स्वच्छ बनाएंगे। नंबर 2, बेटा और बेटी को बराबर मानेंगे, बेटा बेटियों को बराबर महत्व देंगे, बेटी और माताओं बहनों को सम्मान देंगे। नंबर 3, अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। नंबर 4, पानी बचाएंगे। इन गर्मियों में हम पानी बचाने के लिए जल संरचनाएं बनाने का अभियान प्रारंभ करेंगे। नंबर 5, पेड़ लगाएंगे। नर्मदा सेवा मिशन में हमने 6.5 करोड़ पेड़ लगाए थे। 2 जुलाई 2018 को फिर पौधे लगाने का अभियान हम प्रारंभ करेंगे। हर मध्य प्रदेशवासी एक पेड़ जरूर लगाए। हमने नर्मदा तटों पर जितने शहर थे उनका सीवेज का पानी नर्मदा जी में न जाए, इधर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए राशि स्वीकृत कर दी है, टेंडर भी हो गए, कई जगह काम प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हर शहर स्वच्छ हो, हर गांव स्वच्छ हो, इस बात का हम प्रयास करेंगे और हर बच्चे को पढ़ाएंगे। ये काम केवल मेरा नहीं है, हम सबका मिलकर है। आओ मेरे बहनों और भाइयों, मैंने मध्य प्रदेश की जनता के विकास कल्याण के लिए और प्रदेश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आप भी मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए और जो बातें मैंने कही है उनको पूरा करने का संकल्प मेरे साथ लीजिए। और इसके जो भी गुना में और गुना के बाहर मेरी आवाज सुन रहा है, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के जो संकल्प मैंने भी बताए हैं उनको पूरा करने का प्रण लेंगे। तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, यहाँ जो बेटा बेटी भाई और बहने इधर भी और इधर भी, उठाइए दोनों हाथ मेरे साथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब जय मध्य प्रदेश का भी उद्घोष करेंगे, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय के संदेश से यह स्पष्ट है कि हमारा प्रदेश आपके नेतृत्व में प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। इस संदेश की आत्मा भी इसी अभाव को रेखांकित कर रही है। गणतंत्र दिवस हमें यह संदेश देता है कि हम प्रगति की पराकाष्ठा तक पहुंचे, हमारी आकांक्षाएं आसमान से ऊंची हो, यही कामना करते हुए अनंत आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारों को मुख्य अतिथि द्वारा छोड़ा जा रहा है।
When we rededicate ourselves to the progress and prosperity of our nation, to the welfare of all people, and to the unity and integrity of our country. Patriotic father bringing the whole country together with a feeling of pride flowing in the heart and mind of every Indian on the planet. Commandant, President's Bodyguard, Colonel Bomanda Dheeraj Chandappa, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों का अभिवादन स्वीकार करते हुए The President's bodyguard already in position for the national salute. The nation will now Presentation confer ceremony now awards of to the its soldiers Ashok for Chakra, gallantry, the Ashok India's Chakra. highest peacetime gallantry award. कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला, भारतीय वायुसेना, सुरक्षा, मरणोपरांत। तो ये तस्वीरें आप देश की राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा 10 देशों के, आसियान देशों के प्रमुख भी इस समारोह में मौजूद हैं। यहां पर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। ये पहली बार है जब 10 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। शहीदों के परिवारों को सम्मान दिया जा रहा है। यहां पर ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला एक विशेष गरुड़ बल यूनिट की तैनात नफरी पर थे, जो जम्मू कश्मीर में विद्रोह गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन रक्षक के तहत राष्ट्रीय राइफल बटालियन के साथ सक्रिय कार्रवाई से जुड़ा था। 18 नवंबर 2017 को विशिष्ट तकनीकी आसूचना के आधार पर चंदरगेर गांव में संयुक्त रूप से एक धावा बोला गया। कॉर्पोरल निराला ने असाधारण साहस और सटीक युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए आतंकवादियों के निकल भागने की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया। तभी संदिग्ध मकान में छिपे 6 आतंकवादी दल पर गोलीबारी करते और हथगोला फेंकते हुए बाहर की ओर भागे। अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कॉर्पोरल निराला ने 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया तथा 2 अन्य को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद उन्होंने जवाबी गोलीबारी जारी रखी, जिसमें सभी 6 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया। बाद में गोलियों की घातक चोट से वे वीर गति को प्राप्त हो गए।
कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने आतंकवादियों के साथ लड़ने में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की पत्नी श्रीमती सुषमा नंद, साथ में है उनकी माताजी श्रीमती मालती देवी। Time stands still and the nation bows in tribute. Poignant moments that evoke thoughts from the Upanishads. Not by action, not by progeny, not by wealth, but by sacrifice alone can the goal of immortality be achieved. Thoughts that are eternal and timeless, echoing sacrifice of the highest order. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले हमारे अमर जवानों को नमन। These were the heroes who made us proud with their courage and devotion to duty. We salute the brave giants. They hold the pride of place in our hearts. भारतीय इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ था जब भारतीय गणतंत्र का जन्म हुआ। Nations editor still date resolved to do or die. In history's distinguished pages we will play to help build a strong nation every single day. For we are the nation, we are the force, we are the strength, we change history's course. Ladies and gentlemen, look towards Rajpath. Arriving 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। और अब शुरू हो रही है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गणतंत्र दिवस परेड। और इस वर्ष परेड का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। General Mistry has rich experience of Grand Nations peacekeeping, having been an observer in Liberia as well as in South Sudan. He is presently the General Officer commanding Delhi area. Following the parade commander, look towards Rashtrapati Bhavan, you can see the arriving in front of the परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन में आज की परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया युद्ध सेवा मेडल। चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया हैं आज की परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया। He has attended the Defence Services Staff College at Wellington, the High Defence Management Course at Hyderabad, and the prestigious National Defence College course in Bangkok, Thailand. The officer has had the proud privilege of commanding his battalion in high altitude area in Jammu and Kashmir and has commanded a mountain brigade in Arunachal Pradesh. After a successful tenure as the General Officer commanding of an armored division, the General Officer is presently the Chief of Staff, Delhi area. और अब स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र सम्मानित विजेताओं। असाधारण वीरता और पराक्रम के नए शिखर छूने वाले इन वीरों और परमवीरों का स्वागत कीजिए। इन्होंने सीखा ही नहीं, जीता है। सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सेवानिवृत्त। जंग में जीत के आने के लिए काफी। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। नायब सूबेदार संजय कुमार। और अशोक चक्र से सम्मानित हैं मेजर जनरल साइरस ए पिठावाला सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार, नायब सूबेदार ऑनररी शेरिंग मुतुब सेवानिवृत्त, श्री गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। And as Rajpath resonates
to bravery, valor, and sacrifice, we can hear the marching tunes that are now going to be the signature of the parade for some time. The first contingent coming, going past the saluting base, bearing the ASEAN and 10 ASEAN countries' flags. And the flags are being carried by a contingent of Rajputana Rifles Regiment of the Indian Army, led by Subedar Adu Ram Jangu of 2 Rajputana Rifles. And right behind them, marching smartly, the Indian Army band drawn from 39 Gurkha Training Center and 1 EME Center, led by Subedar Ram Krishna Damai and Naib Subedar M. Chandradat, marching to the tune of Colonel Boogie. And now the camera brings you the first shots, the first contingent, smartly mounted on horses, coming towards the saluting base. The 61st Cavalry, led by Captain Dipanshu Shiran, attired in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers. Ashva Shakti Yashubal, meaning horsepower, is forever supreme, is their motto. And after the clip-clop of the hooves, the rumble of the tanks, the main battle tank of the Indian Army, the T-90 Bhishma, led by Captain Sandeep Vashisht of 19 Armoured Regiment, a highly versatile armoured fighting vehicle. T-90 of Bhishma is fitted with thermal imaging system, NBC protection system and fire control system. Knowledge, humility and valor is their motto of the regiment. गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, जिसका मंच बनता हुआ राजपथ, आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता देश की सैन्य शक्ति को दर्शाते हुए अत्याधुनिक हथियार देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरीके से चुस्त, मुस्तैद, सतर्क। अगला दस्ता इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 12 गार्ड्स के BMP-2 का नेतृत्व कैप्टन अर्पित उपाध्याय। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। शौर्य, पराक्रम, असाधारण वीरता के अनेकों अध्याय लिखे हैं भारतीय सेना ने। राजपथ पर अगला दस्ता 881 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनॉमस सिस्टम का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन मेघराज यादव। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ अगला दस्ता हथियार खोजी रडार स्वाति का, जो एक स्वदेश निर्मित रेडार है। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 204 साटा बैटरी के मेजर सागर कुलकर्णी। इस बैटरी का गठन 1 मार्च 1966 में हुआ था। बैटरी का आदर्श वाक्य, सदा तैयार। राजपथ पर आगे बढ़ रहा अगला दस्ता भारतीय सेना के पुल बिछाने वाले युद्धक टैंक T-72 का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं
119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर एस चंद्रशेखरन सेना मेडल। Next detachment going in for the 30 days is the mobile-based transceiver station of Corps of Signals. It is led by Captain Vivek Sehrawat of 21 Signal Group. Mobile DGS has been indigenously designed by Bharat Electronics Limited, Dazera, in conjunction with Corps of Signals. This is the mobile-based transceiver station led by Captain Vivek Sehrawat of 21 Signal Group. And this is used to provide secure cellular communication in far-off regions where there is no means of communication. The motto of the Corps of Signals is Tivra Chaukas. The first detachment is the Akash weapon system of 27 Air Defence Regiment, led by Captain Shikha Yadav and Captain Muhammad Yunus Khan. The 27 Air Defence Regiment is the first unit of the Indian Army which is being equipped with the Akash weapon system. And the Akash weapon system is the first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles against the enemy's aerial platforms. A view of the presidential enclosure from where our dignitaries are viewing the parade. With prayers in their hearts for victory, men move forward, invoking heaven's blessings. They do their best to reach their side. Light moments there being exchanged between Prime Minister Modi and his guests. Ladies and gentlemen, welcome to the Indian Army's marching division. Look for the Rashtrapati Bhavan, you can see them proudly marching on the Rashtrapati, showcasing valor, tenacity, fortitude, commitment, and an indomitable resolve to deliver for the cause of the nation. The armed forces are priceless heritage. The soldiers who overcome challenges with a smile, having heroic courage, indomitable resolve, glimpse of fortitude and steadfastness. The first of the divisions is from the Punjab Regiment, marching smartly, eyes focused, chest swelling with pride. This regiment has a unique honor of being the second highest decorated regiment of the A perspective through the canopy behind India Gate of the parade as it moves towards India Gate from Rajpath. And now this is a splendid sight and the sound of the exuberance of martial music, the marching contingents. The first marching contingent is the Punjab Regiment, which has the unique honor of being the second highest decorated regiment of the Indian Army, led by Lieutenant Ravi Kant Sharma of 15 Punjab. The motto of the regiment is by land or sea, and the war cry, Jo Bole So Nihal Sat Sri Akal. रेजिमेंटल सेंटर और मद्रास रेजिमेंटल सेंटर बैंड के 66 बैंड वादकों का संयुक्त दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार उमा कुमार और नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह, और बैंड धुन बजा रहा है अतुल्य भारत।
मराठा लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन रॉबिन इब्राहिम के नेतृत्व में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का ये दस्ता इस रेजिमेंट को परंपरागत खेल मलखंब से पहचाना जाता है। आदर्श वाक्य है कर्तव्य, मान और साहस। राजपथ पर डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन जितेंद्र पूनिया। युद्ध घोष ज्वाला माता की जय। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और राजपुराना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के 66 बैंड वादकों का संयुक्त बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर मोहिंदर पाल सिंह और सूबेदार आरोग्य स्वामी। ये दल धुन बजा रहा है भारत महान। Going past the saluting base, the Ladakh Scouts Regiment, commanded by Captain Nitesh Pavadia of 4 Ladakh Scouts, with the war cry of the regiment, Kiki So So Lar Kyalo, means victory to God. This regiment is also known as Snow Warriors. Of the regiment artillery, led by Captain Ishan Singhal of 311 Medium Regiment. Regiment artillery is the second largest arm of the Indian Army. The regiment has won 1 Victoria Cross, 1 Ashok Chakra, 7 Navy Chakra, and has championed 7 A loud, clear, crisp cry. This is the marching contingent of the Regiment of Artillery, being led by Captain Ishan Singhal of 311 Medium Regiment. 1 Victoria Cross, 1 Ashok Chakra, 7 Mahavir Chakra, much decorated regiment. Getting foot stamping and finger snapping, the combined band of Rajput Regimental Center and Assam Regimental Center, Gopalpur Ke Veer, is the tune, led by Subedar Major S.K. Sharma and Naib Subedar Kailash Chand. And this is the 123 Infantry Battalion Territorial Army Grenadiers. Lieutenant Amit Kumar Sharma leading the contingent. Savdhani wa Shurta, its war cry is Sarvada Shaktishali. हमारे देश की संपत्ति और इसी संदेश के साथ हम पहुंचती भारतीय वायुसेना की तरफ से शादी की है पूर्व सैनिक सलामी मंच की ओर बढ़ रही अगली झांकी पूर्व सैनिकों की। भारतीय वायुसेना की ओर से पेश इस झांकी की थीम है पूर्व सैनिक एंड एसेट टू द नेशन। इस झांकी में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, डीएफसी फील्ड मार्शल एसएच मोनिक्षा एससी और भारतीय थल सेना के फील्ड मार्शल केएम करियप्पा जैसे ख्याति प्राप्त पूर्व सैनिकों को दर्शाया गया है।
भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड बैंड मास्टर ऑनरी सब लेफ्टिनेंट रमेश चंद्र कटोच के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। और यह है नौसेना का मार्चिंग दस्ता लेफ्टिनेंट तुषार गौतम के नेतृत्व में हमारी समुद्री सेना के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक। नौसेना के 144 युवा नौसैनिकों के इस दल में सब लेफ्टिनेंट रूपा ए, सब लेफ्टिनेंट स्वप्निल ठाकुर और सब लेफ्टिनेंट सत्यमाया एस शामिल। हर भारतवासी को गौरवान्वित करता देश का 69वां गणतंत्र दिवस समारोह। सलामी मंच के सामने भारतीय नौसेना की झांकी, भारतीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से तैयार सेना। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, ये इस झांकी में दिखाया गया है। Traversing Rajpath now, the Air Force marching contingent led by Squadron Leader Atal Singh Sekhon, Flight Lieutenant Sindhu Reddy, Flight Lieutenant Manjeet Singh and Flying Officer S. Shruti follow the contingent commander. Melody Sound Barrier. This is the Air Force Band led by Junior Warrant Officer Ashok Kumar. A view through the canopy of India Gate, a resplendent parade marching towards India Gate, having traversed Rajpath and having enthralled spectators on both sides. And this is the Air Force tableau, Indian Air Force encouraging indigenization. 3 women officers, Flight Lieutenant Chanda, Flight Lieutenant Aditi Bali and Flight Lieutenant Amardeep Kaur are part of the Air Force tableau. Indian Air Force encouraging indigenization. A DRDO presentation. This is the Nirbhay missile led by Captain Kunal Kumar of 196 Medium Regiment. The Nirbhay missile, indigenously developed, is a long-range subsonic cruise missile and has the capability of flying at a very low altitude to evade radar detection. स्क्वाड्रन लीडर दक्षेश चौहान के नेतृत्व में डीआरडीओ द्वारा विकसित अश्विनी रेडार, मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी अस्त्र प्रणाली अश्विनी रेडार। जाबाजी और वीरता का रूप और नहीं निखरता है जब उसमें विविधता में एकता का उत्सव है। जी हाँ,
डिप्टी कमांडेंट राहुल पिलानिया कमान संभाल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के इस पैदल दस्ते की। सीमा सुरक्षा बल का बैंड इंस्पेक्टर पंकज एम रावल के नेतृत्व में। राजसी वेशभूषा, शाही अंदाज, सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट कुलदीप जे चौधरी के नेतृत्व में। दस्ते के सभी जवान 6 फीट से ऊंचे और सबने एक ही बनावट की मूछें रखी हैं। केसरिया साफा, अचकन, झालर, गोटा, ऊंट पर सवार सीमा सुरक्षा प्रहरी सज धज के साथ। Color me gold, color me scarlet, color me camel. Visual images that are going to be imprinted in us today. And here comes the only band of its kind in the world. The camel-mounted band of the BSF, Band Master Sub-Inspector Bodhraj, is leading these bandsmen who are playing Hum Hai Seema Suraksha Bal. Raised in 1986-87 by the Rajasthan Frontier of the BSF, the band is a permanent feature in the Desert and Marwar Festival. Of the vast Indian coastline, here comes the Indian Coast Guard marching contingent, led by Deputy Commandant Ashwini Kumar and assisted by Deputy Commandant Amit Kani, Deputy Commandant Shweta Rana, and Assistant Commandant Naveen Kumar. Sheer poetic visual delight. We protect the Indian Coast Guard, keeps our national territorial safe and secure. The force comprises 134 surface units, 62 air assets, and has been instructed to take the next shot, something wrong and what the man needs to run. And from the creativity of color to the strength of simplicity, the Indian Coast Guard marching contingent. Deputy Commandant Ashwini Kumar is leading the marching contingent and is assisted by Deputy Commandant Amit Khani, Deputy Commandant Shweta Rana and Assistant Commandant Naveen Kumar. Going past the saluting face, the Seema Bal Band. The SSB brass band under the command of Inspector Ganesh Nath Pandey, playing the SSB song जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, हम हैं सशस्त्र सीमा बल. Following their band, led by Assistant Commandant Nirupesh Kumar, the SSB marching contingent, service, security and brotherhood, their motto.
सामने से गुजरता हुआ भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद नेतृत्व कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का बैंड दर्शकों को रोमांचित करता हुआ राजपथ पर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट हिमवीर दस्ता, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अक्षय देशमुख। सलामी मंच के सामने से अब गुजर रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह। राजपथ पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत मित्तल के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ रहा है। इस दस्ते में एक राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 24 हेड कांस्टेबल और 120 कांस्टेबल शामिल हैं। Dynamism, discipline, and their impeccable presence is the National Cadet Corps, the Boys NCC Band, led by Bandmaster Senior Under Officer Yash Yadav. And right behind them, the NCC Senior Division Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pavan Singh Papola. Guaranteed to steal everyone's hearts away, the much-loved band of the Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Muskan Agarwal. The Senior Division NCC Girls Marching Contingent under Senior Under Officer Pooja Nikam. These girl cadets have excelled in various adventure activities like mountaineering, rafting, and paragliding. The Senior Division NCC Girls Marching Contingent, ladies and gentlemen. भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर अशोक कुमार, सूबेदार मेजर नम बहादुर गुरु और सूबेदार बसर राज।
सामने कंटिंजेंट कमांडर अनुप्रिया धीमान के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के 160 स्वयंसेवकों का मार्चिंग दस्ता। एनएसएस 1988 से गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा है। Now in front of the film bed, the tableau of All India Radio, the tableau of Akashvani showcases its historic journey of more than 8 decades. टेक्नोलॉजी और कला का खूबसूरत मेल, ये दृश्य। राजपथ पर ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की झांकी, आकाशवाणी की 8 दशकों की यात्रा और जनसेवा को दर्शाती ये झांकी। आज है शक संवत 1939 के माघ मास की छठी तिथि, तदनुसार शुक्रवार 26 जनवरी 2018। आप सबको राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। And now from the Ministry of External Affairs, ASEAN. भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों को दर्शाती विदेश मंत्रालय की झांकी अब राजपथ पर। झांकी के सामने के भाग में नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया है और झांकी के पिछले हिस्से में बाली जत्रा को दर्शाया गया है। With the front portion of the tableau portraying the Mahabodhi temple and the Bodhi tree at Bodh Gaya where Gautam Buddha attained enlightenment, this is the second ASEAN-India tableau. Projecting religion is one of the strongest linkages between India and the Southeast Asia. And now approaching the saluting base, the tableau from Karnataka depicting the wildlife of Karnataka. With 1/5 of its land mass covered by forests, Karnataka is truly endowed with nature's bounty. राजपथ पर आगे बढ़ रही मध्य प्रदेश की झांकी में सांची एक प्रमुख बौद्ध केंद्र को विषय वस्तु बनाया गया है। झांकी के अग्रभाग में महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे उनके चारों शिष्यों के साथ ध्यानस्थ दिखाया गया है।
75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाती अगली झांकी त्रिपुरा से, जहां हस्तशिल्प, सौंदर्य, लालित्य कला और उत्कृष्ट संरचनाओं के मनोरम संगम को प्रदर्शित किया गया है। So many wonderful artistic representations from across India. Next, rural tourism in Uttarakhand. Every tableau created with such perfection and artistry. Jammu and Kashmir now showcases the livelihood of the state. व्यक्तियों की यादें हमेशा प्रेरणा देती हैं। महाराष्ट्र की इस झांकी में छत्रपति शिवाजी महाराज की राज तिलक को दिखाया गया है। 6 जून 1674 को राजगढ़ के किले में उनका राज तिलक हुआ था। एक शासक के तौर पर उन्होंने बहुत सुधार किया। संयोग से शिवाजी महाराज के वंशज यहाँ राजपथ पर मौजूद हैं। झुंड पर भूषण में तुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कन्नजिमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी। Let us now take you to the island of joy in Lakshadweep. This island highlights the unique local culture of people. लक्षद्वीप के लोगों की स्थानीय संस्कृति की झलक इस झांकी में अब राजपथ पर।
ചിന്തേരിടും ശോഭയിൽ മുങ്ങി നേശം കുളർ സുറൂറിലക്കുടയോനെ വണങ്ങി നേട്ടം സുബർക്കാരുഷത്തിലേറ്റ് ശോഭ പൊങ്ങി ഈശും സുഗന്ധമാല സ്വർഗമെങ്കും വീയൊഴുകി വീരീതർ പൊൻകരീജ മങ്കയാളിലാർക്ക് ഭംഗി ഭാഷാംഗം കേട്ടു കൽവിലേറ്റമേ അജബൊളുകി വെള്ളാന മെല്ലബീബ് സെയ്ത് റസൂൽ തിളങ്ങി തിളങ്ങിക്കൊണ്ട അഹമ്മദ് നബിയിരുന്നേ മികവാലെ ചുറ്റും പുരുഷാരം നിരന്നേ ചേർന്നവരൊപ്പം നിന്നെ ചിപ്പമിളപ്പന്ന തപ്പുമുയർന്നേ നിപ്പിലറപ്പ് ധാരമളിന്റെ മോളിന്റെ തികവാലെ തസ്ബീഹുകൾ നികണ്ടേറ്റം മാതൃപത്തിൻ താഹിലീലു राजपथ के सामने आ रही है छत्तीसगढ़ की झांकी जिसमें छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ियों में से प्राचीन धर्मशाला को प्रदर्शित। And this is the tableau from Chhattisgarh, Ramgarh's ancient amphitheatre, dating back to 300 BC. राजपथ पर सलामी मंच की ओर मंदिर उत्सवों And from Chhattisgarh onto God's own country, the tableau from Kerala, their theme, Kettu Kayacha. राजपथ पर रंगों की छटा बिखेरती झांकियां अलग अलग राज्यों से। अब बारी असम की, जहां पर झांकी में मुखौटे को आधार बनाया गया। हमो लंकाधिपति रावण निस्तेजानो मोहरा हवा विरहो हि भूमंडले आवरी नाही जानी जानी इबार हामो विश्वमुख लागी चल्लहो भारत का सांस्कृतिक वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर राजपथ पर उपस्थित होता हुआ अगली झांकी उत्कंठा से जिसका इंतजार। पंजाब राज्य की ये झांकी संगत और पंगत का एक रचनात्मक चित्रण है। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी द्वारा प्रारंभ की गई श्रद्धा और समाज सेवा की ये अनूठी पद्धति है।
From Himachal Pradesh, a presentation of the Kai Monastery, which is in the Spiti Valley, and it's over 1,000 years old. The Buddha in meditation, the stupas and monks. माना तरुण प्रेम कहानी बॉलीवुड का प्रिय विषय। ये दृश्य परेड के अलग अलग स्थानों से, इस समय ये दृश्य आईटीओ से और परेड का गंतव्य स्थल लाल किला है। तो हर तरफ गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल का करिया? इमामी डबल बुल सीमेंट के डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हर कदम हर डगर महिलाओं के कल्याण एवं बाल विकास विभाग के लिए सदैव तत्पर। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। ब्रो कितना चमकते हो, क्या खाते हो यार? यूबी फेयर, सिर्फ रात में एक बार, खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। यूबी फेयर, अब लड़कों की निकल पड़ी। ज्यादा जल्दी बेहतर नए युग का महिंद्रा युवो। विजिट करें कृषि मेला में महिंद्रा ट्रैक्टर के स्टॉल नंबर OD 13 और घर ले जाए देश और दुनिया का नंबर 1 महिंद्रा ट्रैक्टर। महिंद्रा ट्रैक्टर्स की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। माँ आज कॉलेज से लेट आऊंगी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का टूर है। बालों को आवारगी करने दो, थोड़ा उड़ने दो, थोड़ा मुड़ने दो। कीटो मैक्स शैम्पू, इसकी रेगुलर वॉश से बालों को मिले शाइन, मजबूती और फ्रीडम डैंड्रफ से। लेट नहीं हो रहा क्या? टूर अभी बाकी है। ब्रो कितना चमकते हो, क्या खाते हो यार? यूबी फेयर, सिर्फ रात में एक बार, खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। यूबी फेयर, अब लड़कों की निकल पड़ी। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। माँ आज कॉलेज से लेट आऊंगी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का टूर है। बालों को आवारगी करने दो, थोड़ा उड़ने दो, थोड़ा मुड़ने दो। कीटो मैक्स शैम्पू, इसकी रेगुलर वॉश से बालों को मिले शाइन, मजबूती और फ्रीडम डैंड्रफ से। लेट नहीं हो रहा क्या? टूर अभी बाकी है। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। नाकोड़ा TMT, आपके सपनों का घर हो या विशाल फ्लाईओवर्स, हर जगह सिर्फ एक ही नाम, नाकोड़ा TMT। संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। ब्रो कितना चमकते हो, क्या खाते हो यार? यूबी फेयर, सिर्फ रात में एक बार, खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। यूबी फेयर, अब लड़कों की निकल पड़ी। पंकज ग्रुप की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इमामी डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल का करिया? इमामी डबल बुल सीमेंट के डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हर कदम हर डगर महिलाओं के कल्याण एवं बाल विकास विभाग के लिए सदैव तत्पर। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। अक्कड़ बक्कड़ धूम धड़ाका।
भुक्कड़ धूम धड़क्कड़, चलो कदम से कदम मिलाकर, बोलो सारे जोर लगाकर 1 2 3। कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, हम हैं कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, हम हैं कैप्टन क्लीन। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हरे और नीले से होगी अब कूड़े से फाइट। बड़े काम की बात जरूरी, बड़े काम की बात जरूरी, पॉलीथिन है खतरनाक, पॉलीथिन से कर लो दूरी। खुले में कचरा जो फेंकेगा होगी उससे फाइट। सबको बतलाएंगे हम क्या रॉन्ग क्या है राइट। अरे अक्कड़ बक्कड़ धूम धड़क्कड़, पहुंचाना है नारा घर घर, स्वच्छ बने अब छत्तीसगढ़। 1 2 3। कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, हम हैं कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, हम हैं कैप्टन क्लीन। हमने मन में ठान लिया जो पूरा कर दिखलाएंगे, गली मोहल्ले चौराहों को अब तो स्वच्छ बनाएंगे। एक से एक मिलेगा तो ही हम मंजिल को पाएंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 18 में अपना शहर जिताएंगे। कड़ बक्कड़ धूम धड़क्कड़, आओ हाथ से हाथ मिलाकर, बोलो सारे जोर लगाकर 1 2 3। कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, हम हैं कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, कैप्टन क्लीन, हम हैं कैप्टन क्लीन। स्वच्छता के लिए चलो हाथ बढ़ाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में कैप्टन क्लीन बनकर छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाएं। राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हर कदम हर डगर महिलाओं के कल्याण एवं बाल विकास विभाग के लिए सदैव तत्पर। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। जब हमें पता हो कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, जब हमें दिख रहा हो कि हमारा पैसा तकनीक हो या विज्ञान, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, अनेकों क्षेत्रों में अवसरों के नए आयाम खोल रहा है, जब हमें सुनाई दे रहा हो कि भारत की तरक्की की गाथा पूरे विश्व में गूंज रही है, तो विश्वास होता है कि हमारा इनकम टैक्स सही जगह जा रहा है। देश हमारी भागीदारी हमारे आयकर से प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में डिजिटल माध्यमों से पारदर्शी हो रहा है। तो आइए शपथ लें कि ईमानदारी का उत्सव हर दिन मनाएंगे और सही से व समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके स्वच्छ धन अभियान से जुड़ जाएंगे। समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत लाभचंद बाफना, संसदीय सचिव, गृह, जेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। उतार दे। छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हर कदम हर डगर महिलाओं के कल्याण एवं बाल विकास विभाग के लिए सदैव तत्पर। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। इमामी डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल का करिया? इमामी डबल बुल सीमेंट के डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। सिंघानिया बिल्डकॉन परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हर कदम हर डगर महिलाओं के कल्याण एवं बाल विकास विभाग के लिए सदैव तत्पर। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 जनवरी 2018। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। Meenakshi Salons and Academy wishes you all a very happy Republic Day. इमामी डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल का करिया? इमामी डबल बुल सीमेंट के डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हर कदम हर डगर महिलाओं के कल्याण एवं बाल विकास विभाग के लिए सदैव तत्पर। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत, नगर पालिका परिषद, आगरमालवा। मध्य प्रदेश की संस्कृति और इसकी प्राचीन विरासत का संरक्षण करने वाले जनजातीय समुदाय से मध्य प्रदेश का गहरा नाता है। इस समुदाय का शिक्षा और स्वास्थ्य करते हुए इनके समग्र विकास के अनेक कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लिए हैं। जनजातीय समुदाय तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना लागू है। जून 2006 से लागू योजना का उद्देश्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसमें एक चलित वाहन का निर्माण कराया गया है जिसमें डॉक्टर, स्टाफ, जरूरी उपकरण तथा दवाएं उपलब्ध हैं। ये वाहन आदिवासी क्षेत्रों के गांवों तथा हाट बाजारों में निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस चलित अस्पताल के जरिए ग्रामीणों को चिकित्सीय परामर्श, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक जांच, निशुल्क दवा वितरण के साथ साथ प्रसव पूर्व तथा प्रसव उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण, मलेरिया व टीबी जाँच के लिए ब्लड एवं खखार पट्टी संग्रहण, गंभीर रोगियों की पहचान कर उन्हें अस्पतालों में रेफर करना, टीकाकरण, परिवार नियोजन की जानकारी चलित अस्पताल के सदस्यों द्वारा दी जाती है। प्रदेश भर में अब लाखों लोगों को इस चलित अस्पताल सेवा का लाभ मिल चुका है। दूरस्थ इलाकों में ग्रामीणों को, खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार के पुख्ता इंतजाम करने के लिए दीनदयाल चलित अस्पताल इकाई वरदान साबित हो रही है। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ प्रदेश के संकल्पबद्ध है मध्य प्रदेश सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं दिल्ली। Children now bringing energy, dynamism and movement to Rajpath. And now commemorating the 25th anniversary of the ASEAN-India Dialogue Partnership, 150 dynamic and charismatic students of Mount Abu Public School, Rohini, presenting a scintillating and vibrant dance performance on the theme, One Vision, One Identity and One Community.